राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार, जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पत्नी के साथ किए रामलला के दर्शन। भूमि पूजन के लिए 200 मेहमानों की लिस्ट तैयार, प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई फाइनल सूची। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले किया जा रहा है हवन पूजन, संतों ने कहा दूर होंगी विघ्न बाधाएं। भूमि पूजन के दिन हरे रंग के रत्न जड़ित वस्त्र पहनेंगे रामलला, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के लिए भी तैयार हो रही हैं नई पोशाकें। भूमि पूजन के दौरान 5 अगस्त को मंदिर की नींव में रखी जाने वाली चांदी की ईंट तैयार, ईंट का वजन 22 किलो 600 ग्राम। भूमि पूजन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। ओवैसी का प्रधानमंत्री परिवार कहा आयोजन में शामिल होना संवैधानिक शपथ का उल्लंघन। मुंबई से फडणवीस ने कसा तंज, बोले एक ही सुर में बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे और ओवैसी। विश्व हिंदू परिषद ने ओवैसी के बयान पर जताई आपत्ति, आलोक कुमार ने कहा देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला, सवाल उठाना ठीक नहीं। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का ट्वीट, कहा राम मंदिर की पवित्र ईंट की स्थापना के समय प्रांगण में उपस्थित रहने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य। सीएम गहलोत ने राज्यपाल को फिर भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव, कैबिनेट की बैठक में तैयार किए गए राज्यपाल के सभी सवालों के जवाब। राजस्थान के सियासी संग्राम में मायावती की एंट्री, बीएसपी अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ कल हाईकोर्ट में देगी याचिका। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में दाखिल की नई याचिका, कहा राज्य स्तर पर पार्टी का विलय नहीं हो सकता। देरी से एक्शन पर बोली मायावती, कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सही वक्त का इंतजार था। प्रियंका वाड्रा ने नाम लिए बिना बीएसपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के अघोषित प्रवक्ताओं ने पार्टी की मदद के लिए जारी की है व्हिप। कल दोपहर अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमान, सामने आए सुकून देने वाली तस्वीरें। तकनीकी जांच और रिफ्यूलिंग के लिए यूएई एयरबेस पर रुके राफेल विमान, भारत पहुंचने का बेसब्री से इंतजार। राफेल की लैंडिंग से पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू, किसी भी तरह के वीडियो और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध। कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी को पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान पर आक्रोश, बीजेपी नेताओं ने सैयद अली शाह गिलानी को ठहराया कश्मीरियों का कातिल। जातीय भेदभाव के खिलाफ आजमगढ़ के नेता की पहल, 3 बार के एमपी रामाकांत यादव ने अपने नाम के आगे जोड़ा शूद्र। चमोली में भारी बारिश से तबाही, बादल फटने से घर में घुसा सैलाब और मलबा, एक महिला की मौत, बच्ची घायल। बारिश और बाढ़ से बिहार में हाहाकार, पानी पानी हो चुके हैं 11 जिले, 618 ग्राम पंचायतों में बाढ़, 16 लाख लोग प्रभावित, आज की मौत। छपरा में तटबंध टूटने से हाहाकार, बाढ़ के पानी में टापू की तरह नजर आ रहे हैं 1 दर्जन गांव। सहरसा में कोसी की धारा ने रुख बदलकर मचाई तबाही, गांव और बस्तियां सब बाढ़ की चपेट में। बेगूसराय में गंगा के साथ बूढ़ी गंडक का कहर, तटबंधों पर कई जगह रिसाव, बोरियां लगाकर पानी रोकने की कोशिश। सुपौल में कोसी बराज की उफनती धार में छलांग लगाते दिखे युवक, मौत के खेल में रोकने टोकने वाला कोई नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक से तबाही, तेज बहाव की वजह से बांध की दीवार क्षतिग्रस्त, आसपास के गांव में मची भगदड़, 200 परिवार फंसे। दरभंगा में बाढ़ से हाहाकार, पानी में फंसी गर्भवती महिला सहित 2 परिवारों को एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। उत्तराखंड के कालाडूंगी में रात भर की बारिश के बाद सुबह दिल दहलाने वाला मंजर, फसलें बर्बाद, घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन, पचनई पुल का हिस्सा ही टूट गया। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के नए केस 47,000 के पार, 600 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कुल मामले 15 लाख के करीब तक पहुंचे, मौत का आंकड़ा 33,000 के पार। महाराष्ट्र में 3,83,000 से ज्यादा संक्रमित, करीब 14,000 लोग गंवा चुके हैं जान। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 7,000 लोग बीमार, कुल संक्रमितों की संख्या 2,27,000 के पार। दिल्ली में करीब 89% तक पहुंचा रिकवरी रेट, संक्रमण दर 5.69%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,056 नए मरीजों की पुष्टि, कुल आंकड़ा 1,32,000 से ज्यादा, संक्रमण में मरने वालों की संख्या 3,800 के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 58 मरीजों की मौत, करीब 8,000 लोग बीमार, राज्य में अब तक 1,10,000 से ज्यादा संक्रमित। कर्नाटक में संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार, अब तक 1,900 मरीजों की हो चुकी है मौत। यूपी में 70,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,400 से ज्यादा गंवा चुके हैं जान। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 56,000 के पार, 2,300 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी में 27 जुलाई कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार और पुलिस को हाईकोर्ट का आदेश, कोर्ट में बयान के लिए नहीं लाए जाएंगे रिहा कराए गए बाल मजदूर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होंगे बयान। कचरे में फंसी बीजेपी सांसद की गाड़ी, गाजीपुर साइट का दौरा करने पहुंचे थे गौतम गंभीर। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, पड़ोस के मकान से सीढ़ी लगाकर मलबे से निकाले गए घायल। दिल्ली के ज्योतिनगर फ्लाईओवर संतुलन बिगड़ने से लटका ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे के दौरान कई वाहनों में टक्कर, ट्रैक्टर चालक की मौत।
दिल्ली में ऑनलाइन पढ़ाई से बड़ी मुश्किलें, अभिभावकों ने कहा लैपटॉप और मोबाइल पर लगातार बने रहने से बच्चों में बढ़ रहा है मानसिक तनाव। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने डस्टर कार से बरामद की अवैध शराब की खेप, 6 पेटी विदेशी ब्रांडेड शराब बरामद। दिल्ली के नरेला में दिल दहलाने वाली वारदात, 13 साल की बच्ची से शादी करना चाहता था ढेर, इनकार करने पर रिश्तेदार की हत्या। दिल्ली के सरता विहार इलाके में मोबाइल की दुकान पर चोरों का हमला, 5 लाख के मोबाइल फोन ले उड़े बदमाश। गाजियाबाद में 8 महीने के बच्चे को बंधक बनाकर लाखों की लूट, घर में घुसे हुए 6 बदमाशों ने परिवार के लोगों को जमकर पीटा। गोरखपुर के पिपराइच में पान विक्रेता के बेटे की हत्या के बाद बैकफुट पर योगी सरकार, पीड़ित परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। योगी सरकार ने दिए अपराधियों पर सख्ती के आदेश, एनएसए लगाने पर भी विचार। यूपी में ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार, मायावती ने कहा उत्तर प्रदेश में अपराधियों का है राज। प्रियंका गांधी का ट्वीट, यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड, सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण, कासगंज में हत्याकांड। 26 जून से गायब गाजियाबाद के कारोबारी विक्रम त्यागी के परिवार से प्रियंका गांधी ने फोन पर की बात, इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। योगी सरकार पर साथी दलों ने भी उठाए सवाल, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा बदतर हालात पर बात भी, चेतावनी भी। गोरखपुर में कुरी बाजार पुलिस चौकी पर पथराव, देर रात डीजे बंद न करने पर पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा, छुड़ाने के लिए किया गया हमला। यूपी के कौशाम्बी में कोतवाली के पास कृषि फार्म हाउस के चौकीदार की हत्या, ईंट और लकड़ी से कुचलकर जान गई। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाने के पास बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए लूटे, निजी कंपनी के कैशियर को बनाया निशाना। राम मंदिर निर्माण के लिए गाजियाबाद सराफा एसोसिएशन ने दान की 22 किलो चांदी की ईंट, कहा मजबूत होगी रामलला के मंदिर की नींव। अलीगढ़ में 2 बाइकों के बीच आमने सामने की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 1 बच्चे सहित 3 घायल। कानपुर के ककवन इलाके में शराब के ठेके पर महिलाओं का प्रदर्शन, हंगामे के बाद बंद कराया ठेका। नोएडा में लोगों को घरों में रखने होंगे 3 तरह के डस्टबिन, 1 अगस्त से सेग्रीगेट कचरा ही उठाएगा नोएडा अथॉरिटी। झांसी मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही के गंभीर आरोप, कोरोना संक्रमित मरीज ने मौत से पहले वीडियो बनाया। पानीपत में आपसी कहासुनी के बाद युवक की पीट कर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सुशांत राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस की जांच में बड़े बड़े नाम, धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता से 4 घंटे तक पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड में पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर, मुंबई में जांच कर रही है पटना पुलिस। चिराग पासवान ने सुशांत केस में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की, सीबीआई जांच करवाने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के जलगांव में कोविड सेंटर से स्वस्थ होकर घर लौटे 40 मरीज, चीन के खिलाफ गुस्सा, चीनी सामान के बहिष्कार के लिए शपथ। तरनतारन में गुरुद्वारा कमेटी के 80 साल के अध्यक्ष की लड़की से बदसलूकी का वीडियो वायरल, शिकायत पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी स्वस्थ होने की जानकारी, अस्पताल से ली कैबिनेट की बैठक, कहा लाइलाज बीमारी नहीं है कोरोना। मध्य प्रदेश के सागर में 117 साल की गिरिजा देवी ने पेश की मिसाल, देश के 3 सबसे बुजुर्ग टैक्स पेयर्स की लिस्ट में नाम है शामिल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कोरोना वॉरियर्स का डांस वीडियो वायरल, पीपीई किट पहनकर नाचते दिखे डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा में बड़ी चूक, एक बाघ का नरकंकाल मिलने से हड़कंप। रांची में कोरोना जांच करने वाले टेक्नीशियंस की आंशिक हड़ताल से हड़कंप, बिना छुट्टी लगातार काम करवाने पर नाराजगी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में नदी में डूबे 4 छात्र, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक शव मिला। आसनसोल के अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने नर्स को पीटा, विरोध में अस्पताल स्टाफ का प्रदर्शन। तरनतारन में पुलिस की मौजूदगी में बुजुर्ग महिला ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, 2 परिवारों के बीच हुआ था झगड़ा। जोधपुर में कुछ महिलाओं ने हाथ में लिया कानून, देह व्यापार के शक में 2 महिलाओं को बुरी तरह पीटा। झारखंड के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में चलाया हल, मजदूरों के साथ की धान की रोपाई।